हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट। जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये मोल कॉन्सेप्ट यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है। इसी को हम लोग शॉर्ट नेम में इसको जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो हम लोग सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में इसका बेसिक जानेंगे। बाकी मोल अभी शुरू होने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए पहले हम लोग कुछ केमिस्ट्री के बेसिक्स टॉपिक्स को कवर करेंगे। यानी समझिए तो केमिस्ट्री एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा आपको हीरो लेवल तक। समझ रहे हैं बात को? तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मैटर के बारे में। मैटर कहने का मतलब होता है बाबू पदार्थ। मैटर कहने का मतलब क्या हो गया? पदार्थ। तो मैटर क्या है आप सभी पढ़ते आए हैं बचपन से ही, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे मैटर क्या होता है। उससे पहले भी पढ़े होंगे मैटर क्या होता है। तो मैटर कहने का मतलब जो आप समझते हैं वही चीज़ है, बस यहाँ आपको ज़्यादा एग्जाम्पल के द्वारा दिया जाएगा, समझाया जाएगा, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और मजबूत होंगे, शार्प होंगे। तो ये सब चीज़ होगा इसमें। हम लोग देखते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम और स्पेस। कोई भी चीज़ हो जो मास, जिसके पास मास हो, वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता हो या स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। यानी उसके पास वॉल्यूम भी होना चाहिए, मास भी होना चाहिए, और स्पेस को वो ऑक्यूपाई करे, तभी हम उस लोग उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। हिंदी में भी जो बच्चे पढ़ते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में, उनके लिए भी लिख दिया गया है कि जो जगह छेकता हो, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर कहते हैं यानी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये पेन को देख लेंगे, ये पेन भी हमारा मैटर है क्योंकि इसके पास अपना एक वेट है। यह स्पेस को भी छेकता है, इसलिए क्या है? मैटर है। जो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है पेन, बुक्स, वायर, बेंच, टेबल, कुर्सी, एनीथिंग जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये स्पेस हो, वॉल्यूम हो, ये सब मैटर कहलाएगा। कौन मैटर नहीं है? तो मैटर नहीं है अगर आपसे बात पूछा जाए लव के बारे में, प्यार के बारे में पूछा जाए, ये प्यार क्या है, या फिर लाइट हो, साउंड हो, हीट हो, ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं है। ये सब चीज़ को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, और जो चीज़ फील किया जाता हो, जिसको अनुभव किया जाता है, ये हमारा मैटर नहीं होता है। इसलिए ये हमारा लव हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, ये सब नॉन मैटर है। ये सब मैटर नहीं है, ये सब पदार्थ नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे से आराम से पढ़ते जाइए। आपको सभी चीज़ें यहीं पे मिलेगा, और पूरा एकदम अच्छा से मिलेगा। जो भी चीज़ है डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। आपको अगर लिखने का मन है तो आप कॉपी पर लिखते जाएंगे साथ में। नहीं तो अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बड़ा कैरियर ऑफिशियल, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बड़ा कैरियर ऑफिशियल हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। इसमें आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ भी आपको ये वीडियो वीडियो कह रहे हैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। या फिर आप ऐप हमारा है एक बड़ा कैरियर रंजन सर, बड़ा कैरियर रंजन सर, आप इस ऐप को भी डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आपको पीडीएफ जो है वो बिल्कुल आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी वीडियो आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा ऐप जो बड़ा कैरियर ऑफ रंजन सर है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। पूरे क्लास 11th, क्लास 12th जितना भी वीडियो आएगा सब यूट्यूब पर ही आएंगे। जो बच्चे ऐप में है वो ऐप में भी आएंगे। ऐप से आप पढ़ने का मन है ऐप से पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़ने का मन है यूट्यूब से पढ़िए। ये सब बिल्कुल फ्री होंगे। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। लव, लाइट, साउंड, ये सब क्या है बाबू? नॉन मैटर है। अब हम लोग इस सवाल यहीं से करते जाएंगे। सवाल जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट शार्प होगा, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। कहता है सेलेक्ट नॉन मैटर इन गिवन एग्जाम्पल। कौन इसमें नॉन मैटर है? वाटर है, हाइड्रोजन गैस है, हीट है, नन और सोडियम मेटल है। तो वाटर भी पानी सेकता है, गैस है वो भी, वाटर जो है जो जगह सेकता है,
हाइड्रोजन गैस वो भी जगह सेकेगा, और मेटल है तो ये भी जगह सेकेगा। और हीट है, इसके पास कोई स्पेसिफिक मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, और न ही इसके पास कोई जगह को ऑक्यूपाई करता है, बस इसे हम फील कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हीट। हीट हमारा है जो नॉन मैटर है, मैटर नहीं है। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इसमें कौन मैटर नहीं है? पेन मैटर है, एयर भी मैटर है, हवा, वाटर भी मैटर है, साउंड मैटर नहीं है, इसलिए हो गया नॉन मैटर, यानी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे देखेंगे बाबू। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, कौन इसमें मैटर है? साउंड मैटर नहीं है, हीट भी मैटर नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, तो हमारे पास एक बच गया, कौन? बुक। तो बुक्स हमारे पास मैटर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे। ये बहुत बेसिक से एकदम शुरू किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए खूब अच्छे ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ते रहिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। कहता है हाउ मैनी स्पेसीज इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ मैटर? लाइट, हीट, साउंड, एयर, वाटर, वायर, सनलाइट, टाइम्स, लव्स, मेमोरीज, एनर्जी, फोन। इसमें कौन कौन मैटर है, कौन कौन मैटर नहीं है? तो मैटर नहीं है उसको अंडरलाइन कर दिया। लाइट मैटर नहीं है, साउंड मैटर नहीं है, और हीट भी मैटर नहीं है, सनलाइट मैटर नहीं है, टाइम मैटर नहीं है, लव मैटर नहीं है, मेमोरीज यादाश्त, एनर्जी, ये सब मैटर नहीं है। ये सब बिल्कुल स्पेस नहीं लेता, नहीं इसके पास कोई मास है, इसलिए हमारे पास ये सबको काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इसलिए इसका आंसर हमारे पास 8 हो जाएगा। कोई पूछ रहा है इसमें कौन मैटर है या नहीं है, कितने मैटर है? इंग्लिश में भी थोड़ा सा लिखा जाता है, हिंदी में भी है, तो आपको जो सुविधा हो उसके अनुसार आप अपना देख लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के वर्गीकरण यानी पदार्थ का वर्गीकरण, कि किस तरीके से इसको बांटा गया है। तो मैटर को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक हमारा मिश्रण है यानी मिक्सर, दूसरा हो गया प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, इसको अभी हटा दिया जाता है, रहने देते, बाद में फिर समझाएं। मिक्सर को देखते हैं। कहता मिक्सर क्या है? फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, एक या एक से अधिक एटम मिल जाए या एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल्स मिलता है तो वो क्या हो गया? मिक्सर हो जाएगा, मिश्रण बन गया। हाँ, ये बात अलग है कि मिश्रण में अलग अलग जो मिक्सर है वो टाइप्स होते हैं, वो बात अलग बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको मिश्रण समझना है, तो एक या एक से अधिक परमाणु, अणु, परमाणु या अणु से मिलकर जो बना हो वही मिश्रण कहलाता है। जैसे देख लें आप एयर, एयर कहने का मतलब होता है बाबू हवा। हवा में तो बहुत सारे गैस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारा गैस इसमें, ये मिश्रण हो गया। टी है, चाय, वो भी क्या हो गया? मिश्रण हो गया। शुगर सॉल्यूशन, वो भी क्या है? मिश्रण है। शुगर सॉल्यूशन मतलब शरबत, तो आप उसमें चीनी, पानी ये सब मिलाते हैं तो वो भी हमारा क्या हो गया? मिश्रण हो गया, मिक्सर हो गया। अब प्योर सब्सटेंस क्या है? शुद्ध, शुद्ध पदार्थ क्या है? कहता है फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल्स जब मिलकर के बनाएंगे तब वो होता है प्योर सब्सटेंस। अगर हाइड्रोजन मिलकर बना रहा है हाइड्रोजन के साथ तो वो प्योर सब्सटेंस होगा। वाटर को वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो भी हमारा मॉलिक्यूल मिल रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल H2O और एक और वाटर का मॉलिक्यूल H2O, तो वो हो जाएगा क्या? प्योर सब्सटेंस। इसीलिए यहाँ लिखा गया है एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर जो बनता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। तो हाइड्रोजन गैस हो गया, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही मिला है। H2O हो गया जो कि लिक्विड है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का ऐसा ही और ले लेंगे पानी, दो गिलास में पानी ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे तो वो क्या है? ये भी वाटर है, वो भी वाटर है, तो वो क्या? प्योर सब्सटेंस। हीलियम गैस, ये भी क्या हमारे पास है? प्योर सब्सटेंस है। शुगर सॉल्यूशन आप देख लेंगे, ये भी हमारा क्या है? सब्सटेंस हो जाएगा, मतलब ये प्योर सब्सटेंस है। चलिए, तो ये हम लोग देख चुके थे। आगे अब हमारे पास एग्जाम्पल आता है कि इसमें ये सब क्या है। ऑक्सीजन है, लिथियम है, सोडियम है इसमें बाबू, नाइट्रोजन, NO2 गैस है इसमें। ये क्या है? तो ये सब हमारा मिश्रण हो रहा है, ये सब प्योर सब्सटेंस होगा क्योंकि ये वन टाइप का एलिमेंट है। तो प्योर सब्सटेंस लिथियम है, प्योर होगा। नियॉन है, ये भी प्योर होगा। NO2 ये भी क्या है? एक गैस अलग है, तो ये भी क्या हो गया? प्योर। यानी ये सब प्योर सब्सटेंस हो गया। सेलेक्ट द मिक्सर ऑफ
सेलेक्ट द मिक्सर, कौन मिक्सर इसमें है? CO2 गैस मिक्सर नहीं है। आप कोई बच्चे सोच रहे हो कि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन नहीं देखना है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड में किसी गैस का मिश्रण नहीं है, इसलिए यह मिक्सर नहीं होगा। जेनॉन भी मिक्सर नहीं होगा। O3 ओजोन होता है, इसमें ऑक्सीजन के केवल ही मॉलिक्यूल है, यानी वन टाइप के मॉलिक्यूल है, एटम है, इसीलिए ये क्या हो गया, मिश्रण नहीं है। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, यानी आप इसको पानी को नमक में घोल दीजिए, यही चीज़ है कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, तो ये मिश्रण हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो पढ़े हैं अभी वही सब चीज़ को एक जगह लिखा गया है। प्योर सब्सटेंस क्या है? ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, उसी को प्योर सब्सटेंस। मिक्सर, मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, ये हमारा मिक्सर होता है। अब हम लोग सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सर, कौन इसमें मिश्रण है? तो हवा मिश्रण ही है। कॉमन साल्ट इन वाटर सॉल्यूशन, यानी नमकीन घोल हो गया, नमक और पानी का घोल, ये भी क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा क्या मिश्रण हो जाएगा। मैगी, मैगी बनाते वो भी क्या है, मिश्रण है। चाय बना रहे मिश्रण है, इसलिए सभी हो जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। इसी तरीके से आगे भी हमारे पास क्या है, सवाल ही है। सवाल इसलिए दिया जा रहा है कि आगे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसमें कौन प्योर सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस पता करना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, सोडियम, ये हो गया सोडियम मेटल ऑल, तो सब तो प्योर ही है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये हाइड्रोजन ही है, ये सोडियम ही है, इसलिए सभी। कहता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस इन गिवन एग्जाम्पल। कहता है इसमें अब हमको पता करना है रेशियो। दिया हुआ है एयर, कोल्ड ड्रिंक, टी, सोडियम हो गया, हीलियम हो गया, फास्फोरस हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो कौन मिश्रण है उसको देखना है। एयर हमारा मिक्सर होगा, कोल्ड ड्रिंक मिक्सर है, टी मिक्सर है और शुगर सॉल्यूशन ये भी क्या है बाबू, मिश्रण है, यानी मिक्सर है। तो मिक्सर की संख्या 4 हो गया, बाकी हमारे पास 1 2 3 बच गया। प्योर सब्सटेंस रेशियो पूछ रहा है मिश्रण और मिक्सर और प्योर सब्सटेंस का, 4/3 यानी 4:3 हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं मैटर का, और आगे वर्णन होगा। बताए थे आपको कि मिश्रण को भी बांटा गया है। तो मैटर तो देख लिए थे, दो प्रकार का होता है, मिश्रण यानी मिक्सर हो गया और प्योर सब्सटेंस हो गया। मिक्सर दो प्रकार का होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस भी होगा, दो प्रकार के एलिमेंट होगा और तत्व होगा। तो आप यहाँ समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सर क्या है, तो वैसा मिक्सर जो एक समान दिखाई दे वही चीज लिखा गया है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सर जो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे आप पानी और मिल्क को मिला लीजिए, या फिर पानी और नमक को मिला लीजिए, ये नमक घुल जाने के बाद वो एक जैसा दिखाई देता है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सर होगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो मिश्रण एक जैसा दिखे उसी को हम लोग होमोजीनियस कहेंगे, जो एक जैसा नहीं दिखेगा उसको हेट्रोजीनियस कहेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे अच्छे तरीके से। एलिमेंट में आते हैं, फॉर्म बाय वन टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनेगा वही हमारा एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन हो गया। यौगिक यानी कंपाउंड, फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जैसे देखते हैं वाटर, तो वाटर जो है वो अलग अलग टाइप से, इसमें ऑक्सीजन भी है और क्या है, हाइड्रोजन भी है, इसलिए हो गया कंपाउंड। पीछे एक कॉन्सेप्ट छूट गया है, थोड़ा सा उसको समझा देते हैं, ध्यान नहीं रहा। वो कॉन्सेप्ट है ये चीज़ नहीं समझाया गया आप लोग को, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी सवाल में आता है, हम लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे इसको, लेकिन समझ लेते हैं। यहाँ भी पूछता है कि H2 और 2H में क्या डिफरेंस है। तो H2 जो हमारा है बाबू, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, यानी इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, यानी इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है, अलग अलग एटम है ये।
और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि 2H और H2 में क्या फ़र्क है, तो 2H हमारा हाइड्रोजन एटम है और H2 क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही चीज़ आपका छूट गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये सब हो गया था, ये भी हम लोग देख लिए, अभी समझ ही गए। तो अब आगे बात करते हैं। इसमें दिया है एलिमेंट और कंपाउंड, ये सब हमारा एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया, कंपाउंड। आप ये समझिए वन टाइप का एटम है ये सब, तो वन टाइप का एटम रहेगा तो वो एलिमेंट होगा। एक या एक से अधिक यानी मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट आती है एटम आ जाएगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे H2O, CO2, H2SO4, HCl और NO3, ये सब हमारा कंपाउंड है। सेलेक्ट एलिमेंट इन गिवन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझना है। तो ये क्या हो गया, वन टाइप का एटम है, इसमें दो है, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, इसलिए टू टाइप, इसमें भी दो टाइप का हो गया, इसमें दो टाइप का हो गया। तो जो वन टाइप का होगा वही एलिमेंट कहलाएगा, इसलिए नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे भी सवाल है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट। कौन एलिमेंट इसमें है, फॉस्फोरस है, एयर है, वाटर है और CO2 है। तो ये सब मिश्रण हो जाएगा, एलिमेंट पूछ रहा है आपसे। ये हमारा मिश्रण हो गया, ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये भी क्या है, कंपाउंड है। ये तो ये हमारा हो जाएगा P4, हमारा आंसर होगा एलिमेंट का। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स अब इसमें भी पता करना है, तो इसमें O2 हो जाएगा, इसमें एलिमेंट पूछ ही रहा था। तो कंपाउंड, मिश्रण और मिक्सर और एलिमेंट ये सब हम लोग देखे हैं पीछे भी, यहाँ भी लिखा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर के बना हो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो उसको एटम गति मिश्रण कहेंगे। एलिमेंट क्या है, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो उसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, हम बताएं कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर, उसी के बारे में बात करेंगे आगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सर होगा जो होमोजीनियस होगा, यानी पूरा मिश्रण एक जैसा दिखे। जैसे आप वाटर ले लिए, इसमें आप क्या ले लीजिए, डाल दीजिए शुगर को, घुल जाने के बाद ये जो होगा वो एक जैसा दिखेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, पेट्रोल डालेंगे इसमें, पेट्रोल ऊपर रहेगा, या फिर कोई भी आप ऑयल डाल दिए, मस्टर्ड ऑयल डाल दिए, कुछ भी, तो वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा। तो यही चीज़ है, ये एक जैसा नहीं दिख रहा है, नीचे कुछ और दिख रहा है, ऊपर कुछ और दिख रहा है, इसीलिए ये मिश्रण हमारा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो यहाँ ये बात हो गया मिक्सर का। तो यहाँ भी अब सवाल आएगा इस पे भी, सेलेक्ट होमोजेनियस मिक्सर इन गिवन एग्जाम्पल। कौन होमोजीनियस है, तो शुगर सॉल्यूशन होगा जो होमोजीनियस होगा, क्योंकि यह एक जैसा दिखेगा। तो जो एक जैसा दिखे वही हमारा होमोजीनियस मिक्सर होगा। तो इसमें भी सवाल ही है, लिस्ट, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के साथ मैच करना है। तो आप इसको बनाइएगा और बना करके जो आंसर हो उसको आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि क्या आया आप लोग का इसका आंसर, ठीक है। इधर भी आपका सवाल ही है इसमें, ये सवाल हो गया, ये भी सवाल है, इसका खैर बना दिया गया है, लेकिन आप इसका बना करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या रहा है। तो ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1 था, जो कि हम लोग इसमें मेनली मेरा फोकस यही है कि केमिस्ट्री उन बच्चों को जीरो से पढ़ाया जाए जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिन्हें समझने में प्रॉब्लम होता है, या फिर उनको लगता है केमिस्ट्री से हमें बहुत डर लगता है। तो आप इस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखिए, और अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 2 में, उसमें भी मैं इसी को आगे और बढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।